हमने अब तक क्या किया कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या हुआ कुछ मतलब नहीं है। अब जो हम करेंगे वो अब दिखेगा। क्लास 12 हमारे एजुकेशन सिस्टम के हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट क्लास मानी जाती है। क्यों? क्योंकि यहीं से हमें कॉलेज मिलता है। अब कॉलेज मिलने से मार्क्स का क्या लेना देना है वो पता नहीं, पर यह बात जरूर है कि भाई अगर यहां नंबर आते हैं तो सोसाइटी में मैं चौड़ा हो सकता हूं। अगर आपके मार्क्स आते हैं तो सोसाइटी में हम बहुत शान से खड़े हो सकते हैं। और सबसे अच्छी बात, हमारी वजह से वो लोग शान से खड़े हो सकते हैं जो लोग हमारे पीछे हैं, यानी कि हमारे पेरेंट्स। अब तक गाइस क्या किया आप लोगों ने कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये चीज हमेशा याद रखो। अब जो 30 दिन 40 दिन है इसमें क्या करोगे ये काम की चीज है। कोई स्पेसिफिक पाथ नहीं है, कोई स्पेसिफिक तरीका नहीं है 90% लाने का, 95% लाने का या 100% लाने का। कोई कहता है पिछले 10 साल के पेपर सॉल्व कर लो, कोई कहता है कि कोर्स कंप्लीट कर लो, कोई कहता है कि ये कर लो, कोई कहता है वो कर लो, कोई कहता है ट्यूशन ज्वाइन कर लो, कोई कहता है क्रैश कोर्स कर लो। पर कोई एक तरीका तो नहीं है। हर बंदा अपना खुद का तरीका बताता है। बोर्ड्स आपको देने हैं तो तरीका भी आपका होना चाहिए। किसी और का तरीका अपनाओगे तो पता नहीं सक्सेस मिले या ना मिले, पर खुद का तरीका अपनाओगे तो सेटिस्फेक्शन बहुत मिलेगा। बस 30 दिन 40 दिन इन्हीं में करना है। मैं नहीं कहता कि भाई सैंपल पेपर करो, ऐसे बहुत लोग हैं जो सैंपल पेपर करके भी कुछ नहीं कर पाए, और ऐसे भी बहुत लोग हैं जो सैंपल पेपर करके टॉप कर गए। हर बंदे का करने का तरीका, हर बंदे का पढ़ने का तरीका, हर बंदे का एग्जाम अटेम्प्ट करने का तरीका खुद का होता है। ये आपको तय करना है कि किस तरीके से पढ़ाई करनी है। अगर आपका कोर्स नहीं है तो पहले कोर्स करना है। एक हमेशा चीज याद रखो कि विदाउट कंप्लीटिंग कोर्स कभी सैंपल पेपर या कभी प्रैक्टिस पेपर मत उठाना। बस कुछ यहां पे मैं बता रहा हूं कि अगर आपका कोर्स अब तक नहीं हुआ है तो गाइस मेक श्योर टू कंप्लीट इट नाउ। अभी खत्म करो उसको। खत्म करने के बाद फिर अगर जरूरत महसूस हो तो सैंपल पेपर उठाना। सैंपल पेपर और प्रैक्टिस पेपर सिर्फ क्वेश्चन देखने के लिए नहीं होते हैं गाइस। सैंपल पेपर, प्रैक्टिस पेपर, ये सब टाइम मैनेजमेंट करने के लिए होता है कि आप अपना पेपर कितना अच्छे से अटेम्प्ट करते हो। ये चीज हमेशा याद रखना गाइस। अगर आप कोई भी पेपर उठाते हो तो उसके क्वेश्चन देख के आपको करने से कोई मतलब नहीं है। हर बंदा क्वेश्चन सोल्व कर सकता है अगर उसने पढ़ा है तो। द ओनली डिफरेंस बिटवीन अ टॉपर एंड अ मीडियोकर इज टाइम मैनेजमेंट, कि टाइम किस तरीके से मैनेज करना है। और ये आपका टाइम है, आप लोग मैनेज करोगे, कोई और आके आपको नहीं बताएगा कि टाइम मैनेजमेंट किस तरीके से किया जाता है। अब कोई इंस्टीट्यूट, कोई कोचिंग कुछ नहीं है। अब सिर्फ आप हो और आपके पास ये 30 से 40 दिन है जहां आपको अपने तरीके से पढ़ाई करनी है, किसी और के तरीके से पढ़ाई नहीं करनी है। अगर कोई और था जो उसने आपको पूरे साल सिखाया कि भाई किस तरीके से पढ़ना है, तो यहां आके खत्म हो चुका है। उसने बता दिया और आपने वो तरीका अपना लिया। अब आपका तरीका चलेगा। कोई सब्जेक्ट छोटा नहीं है, कोई सब्जेक्ट बड़ा नहीं है। ये चीज हमेशा याद रखना। हर सब्जेक्ट 100 नंबर का होता है और हर सब्जेक्ट के मार्क्स परसेंटेज में इंपैक्ट करते हैं ना, तो कोई भी सब्जेक्ट छोटा नहीं है। चाहे वो फिजिकल एजुकेशन लो, हिंदी लो, इंग्लिश लो, जिसको हम सोचते हैं कि एंड में ये आगे आएंगे, अभी मतलब अभी, आज से एक दिन, हर दिन इंपॉर्टेंट है। बट एक चीज याद रखना, प्रेशर नहीं लेना। अगर प्रेशर ले लिया तो फंस जाओगे गाइस। 12th कुछ भी नहीं है, इट्स जस्ट एन एग्जामिनेशन। बट हमारी सोसाइटी ने इसको इतना ऊपर, हमारे एजुकेशन सिस्टम ने इसको इतना ऊपर चढ़ा रखा है कि लोग पता नहीं क्या क्या करते हैं। इट्स जस्ट एन एग्जामिनेशन। ये एग्जाम तो पास करना ही है, ये एंड नहीं है, बट ये उस बिगनिंग की शुरुआत है। बिगनिंग की भी शुरुआत है, बिगनिंग भी नहीं है, उस बिगनिंग की शुरुआत है जहां आपको जाना है। ये 2 महीने हैं, 2 महीने में 12th खत्म करनी है। अपना तरीका, किसी और का तरीका नहीं। एक चीज गाइस मैं यार एक छोटी सी आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखो, समझ में आए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आए तो कोई बात नहीं। हमें जो वेबसाइट्स हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो सॉल्यूशन प्रोवाइड कराती हैं। आप लोगों को पता है, आप लोग सब उनसे गो थ्रू करते हो। मैं नहीं कह रहा कि वेबसाइट खराब है, वो वेबसाइट सारी बहुत अच्छी है। पर अगर आप किसी प्रॉब्लम में कभी फंसते हो तो वेबसाइट आपकी मदद नहीं करनी चाहिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। यानी अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम आती है तो फर्स्ट ट्राई टू सॉल्व इट बाय योरसेल्फ। खुद करने की कोशिश करो। खुद से नहीं होता तो फ्रेंड से करवाने की कोशिश। फ्रेंड से नहीं होता, टीचर नहीं है
तो फिर लास्ट ऑप्शन आपका वेबसाइट बन जाता है। क्योंकि गाइस ध्यान से समझ लेना, जो पहले होते थे 2-3 साल 4 साल पहले जो स्टूडेंट्स थे, उनको अगर प्रॉब्लम आती थी किसी भी क्वेश्चन में, they used to find the answer of that particular problem। वो उस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने की कोशिश करते थे, पेज पलटे, पहले देखा क्या है, नहीं मिला तो अल्टीमेटली कल सुबह स्कूल जाके या कोचिंग जाके टीचर से पूछते थे, फिर उनको वो बात उसका मतलब समझाया जाता था। पर आजकल अगर आप किसी प्रॉब्लम में फंसते हो तो खोला गूगल, टाइप करा, 2-3 वेबसाइट्स हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, उनको टाइप करा, सीधा सॉल्यूशन मिल गया और छाप लिया। गाइस ये बहुत खराब आदत है और इस आदत से कभी भी कुछ नहीं हो सकता। ये चीज हमेशा याद रखना कि पहले मैं खुद कोशिश करूंगा, नहीं हुआ तो मैं किताब में से करने की कोशिश करूंगा, नहीं हुआ तो मैं मेरे फ्रेंड के पास जाऊंगा, और फिर भी नहीं हुआ तो लास्ट ऑप्शन है कि मैं वहां जाऊं। पहले चले गए तो रिजल्ट नहीं आएगा। ये 30 दिन कोई और मदद नहीं करेगा, खुद की मदद खुद को ही करनी पड़ेगी, सेल्फ एनालिसिस ही करना पड़ेगा। जब सेल्फ एनालिसिस करोगे तभी पता लगेगा कि कितना पानी में है हम। तो गाइस ये चीज याद रखो कि ये 40 दिन, ये 30 दिन आपकी लाइफ के आखिरी 30 दिन तो नहीं है ना, ये एक छोटा सा ऑब्स्टिकल है, ये एक छोटा सा पड़ाव है जिसके आगे लाइफ है। 12th को इंपॉर्टेंस इसलिए दी जाती है क्योंकि यहां पता लगता है कि आपकी कैपेसिटी कितनी है, आप कितना, कॉमर्स में ये पता लगता है कि आप कितना सोच सकते हो, कितना उस चीज को इंप्लीमेंट कर सकते हो। 2 महीने का टाइम है, टाइम आपका है। मेक योर ओन टाइम टेबल, मेक योर ओन शेड्यूल, स्टडी अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रेंथ, नॉट समवन एल्स। जिस समवन एल्स की अकॉर्डिंग करोगे तो वो समवन एल्स खुद के अकॉर्डिंग बताएगा, आपके अकॉर्डिंग नहीं। आपको पता है कि आपका फ्री हो, आपको पता है कि आप कब उठते हो, कब सोते हो, कितना पढ़ सकते हो, कितना अच्छे तरीके से कितनी देर पढ़ सकते हो, ये सब आपके माइंड में है। अगर टॉप करना है, वहां जाना है जहां कोई नहीं है, तो एक ऐसा तरीका, एक ऐसा आइडिया लगाना पड़ेगा जो आज तक किसी ने नहीं लगाया। गाइस मार्क्स आएंगे अगर स्मार्ट वर्क करोगे तो, हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क। गधे की तरह मेहनत नहीं करनी है, थोड़ा दिमाग लगा के मेहनत करनी है। टाइम टेबल में गैप कम है, सबसे बड़ा नुकसान ये है ना। सब बोलते भाई 4 दिन की छुट्टी मिली, 5 दिन की छुट्टी मिली। गाइस ये 5 दिन की छुट्टी पढ़ने के लिए नहीं होती, ये 5 दिन की छुट्टी सिर्फ रिवाइज करने के लिए होती है। और 5 दिन कोई नहीं, 2 दिन या 1 दिन में भी रिवाइज किया जाता है। अगर आपने साल भर पढ़ाई की है, अगर आपने स्मार्ट वर्क किया है, देन यू कैन डू इजीली, आराम से। सैंपल पेपर, प्रैक्टिस पेपर, सब टाइम मैनेजमेंट, नथिंग एल्स। क्वेश्चन देखने के लिए सैंपल पेपर की बुक मत खरीदना कि भाई कोई सी भी, ठीक है, कोई सी भी बुक मत खरीदना। अगर आप क्वेश्चन देखने के लिए सैंपल पेपर ले रहे हो, सैंपल पेपर की बुक आपका टाइम मैनेजमेंट करने के लिए है, तो टाइम मैनेजमेंट करने के लिए बुक खरीदो इफ यू वांट। अगर लगता है तो टाइम मैनेजमेंट करने के लिए खरीदो, वरना नहीं खरीदनी, ठीक है गाइस। तो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा आज की वीडियो के लिए, बस बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू। टेंशन नहीं लेना, 30 दिन, 40 दिन, 50 दिन, जितना भी टाइम है, स्टे काम एंड स्टडी। आराम से पढ़ाई करो, हबड़ तबड़ करोगे पढ़ाई नहीं होगी। ये आपका टाइम है, यू हैव टू थिंक एंड यू हैव टू डू व्हाट यू कैन डू। रिमेंबर रखना, एक बात हमेशा याद रखो, इफ देयर इज नो वे आउट देन देयर इज अ वे इन। अगर बाहर निकलने का रास्ता नहीं है तो घुस जाते अंदर, वहीं से कुछ मिलेगा, और 110% मिलेगा अगर पूरा दिमाग लगा के हम अंदर घुसते हैं और बोर्ड की तैयारी करते हैं। क्योंकि 2 महीने बहुत होते हैं, 2 महीने में नई कंपनी खड़ी हो जाती है। तो 12th क्लास है जो हम कर सकते हैं, वी नो दैट वी कैन एंड वी विल डू। बोर्ड आएंगे, रिजल्ट आएगा, वी ऑल विल बी हैप्पी। जस्ट थिंक कि भाई जितना मेरे को आता है उससे मैं ज्यादा मेहनत करूंगा और पिछली बार से ज्यादा मार्क्स लेके आऊंगा।